वैकेंसी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम पहांदा, विकास खंड पाटन, जिला दूर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती लिए आना है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, इस नंबर पर आप ऑफिस टाइम में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी संविदा नियुक्ति रहेगी आपका। देख सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग में रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाया गया। संविदा आधार पर रहेगा ये आपका, जिसमें सहायक ग्रेड 1 की, सहायक ग्रेड 2 और भृत्य की वैकेंसी आउट हुई है। फर्स्ट बात करते हैं सहायक ग्रेड 1 के में, इसकी आपकी सैलरी रहेगी 26,490 आपका सैलरी रहेगा। जनरल में एक वैकेंसी है, जिसके लिए ST SC OBC कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी में एक वैकेंसी है। सेकंड बात करते हैं सहायक ग्रेड 2 के लिए रहेगा, जिसमें सैलरी आपका 23,350 आपका सैलरी रहेगा। इसमें भी जनरल में एक वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भृत्य है, इसे समकक्ष है, 14,400 आपका सैलरी रहेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति में एक वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजाति रहेगा। टोटल इसमें 3 वैकेंसी है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा सहायक वर्ग 1 और सहायक वर्ग 2 के लिए, ठीक है, जिसमें सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, पहले उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। न मिलने की स्थिति में दूसरे कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट की बात करते हैं 19 मार्च 2024 का लास्ट डेट रहेगा शाम के 5 बजे तक। तो आपको 19 मार्च 2024 उसके पहले तक आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। और ये वेबसाइट है www.igkv.ac.in। जो भी अपडेट चाहिए आपको वैकेंसी से रिलेटेड और ये पात्र से रिलेटेड, आपको इसी पे अपडेटेड है ना। जो भी अपडेट आएगा आपको इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे सहायक वर्ग 1 की रहेगा, जिसमें केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ना मिलने की स्थिति में ग्रेजुएट रखा गया है इस वैकेंसी के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और कंप्यूटर से संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। सहायक वर्ग 2 के लिए सेम वही एज इट इज़ जैसे मैंने बताया। और ना मिलने की स्थिति में आपको सेम वही है, स्नातक रखा गया है, कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी फील्ड से। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा रखा गया है और कंप्यूटर से संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद भृत्य की है, इसमें आपको कक्षा 5वीं उत्तीर्ण रखा गया है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ सत्यापित, स्वयं सत्यापित सभी प्रमाण पत्र और नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको अटैच करना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार के लिए 30% आरक्षण इसमें रखा गया है और निःशक्त के लिए 6% आरक्षण इसमें उपलब्ध रहेगा। कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको प्रमाण पत्र मूल निवासी का इसमें अटैच करना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। लास्ट डेट जैसे मैंने बता दिया 19 मार्च 2024 रहेगा। इस स्थिति में आपको 18 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्थानीय निवासी, आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा, जन्म तिथि, एज लिमिट के लिए आपको। चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो भी कार्यरत हैं अभी, उनको अधिकतम आयु सीमाएँ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी आपको अटैच करना पड़ेगा।
और इंटरव्यू के समय भी आपको उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और देख सकते हैं इसके लिए डीडी आपको जमा करना पड़ेगा। जनरल ओबीसी में आपको 300 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 200 का आपका डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग आयकरदाता बैंक रहेगा भारतीय स्टेट बैंक कुम्हारी दुर्ग के नाम से आपको आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगा, या किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं हो जाएगा। ठीक है, और सही से आपको इन्फॉर्मेशन देना है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। 1 साल के लिए रहेगा, अगर 1 साल से 2 साल बढ़ाई जा सकती है, बट 3 साल नहीं किया जाएगा, ये उनके ऊपर रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आपको आकस्मिक अवकाश एवं इच्छा अवकाश की पात्रता होगी। ठीक है, उसके अतिरिक्त और कोई भी अवकाश की पात्रता आपको नहीं होगी। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं चयन हेतु साक्षात्कार आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर आपको की जाएगी, जिसे सहायक ग्रेड 1 और 2 हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी दोनों के लिए। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आपको लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम और वेतन आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से आपको अटैच करना पड़ेगा। एक लिफाफा लीजिएगा, उसमें आपका पूरा एड्रेस लिखिएगा, मोबाइल नंबर सहित 5 रुपये का डाक टिकट करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। ठीक है, चलिए पात्र कैंडिडेट की सूची दिनांक 2 अप्रैल 2024 को आ जाएगी। इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहेंगे, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने मिलेगा। और दावाती आप प्रस्तुत कर सकते हैं 7 दिन के भीतर जब आएगा तब। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना है। इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 318 पदों पर वैकेंसी जारी हुआ है दोस्तों। ये जो है प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से भर्ती होना है। जब का नाम देख सकते हैं यहाँ पर पटेल स्विच गियर शॉप की तरफ से यहाँ पर भर्ती लिया जाना है, जिसमें डिस्पैच बॉय और डिलीवरी बॉय के जो है क्रमशः 3 और 2 पोस्ट, यानी कि कुल टोटल 5 पद पर भर्ती लिया जाना है, जिसमें 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 10,000 वेतन इसमें दिया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कार्यस्थल की हम बात करें तो रायपुर और नवा रायपुर में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं हैकसेट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1 पोस्ट है। 12th पास एवं ग्रेजुएशन जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10,000 सैलरी दिया जाएगा। रायपुर में जॉब लोकेशन यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद है LNT फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से वैकेंसीज़ हैं, जिसमें फ्रंट लाइन ऑफिसर के 20 पोस्ट है और फ्रंट लाइन कलेक्शन ऑफिसर के 10 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं, जिसमें कि सेम योग्यता 12वीं और ग्रेजुएशन उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी आपको 13,000 से 16,000 इसमें दिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो RCG में जो है आपको यहाँ पर आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो पोस्ट है NIT जुनवानी भिलाई दुर्ग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पर योग्यता में ग्रेजुएट विथ 50% के साथ उत्तीर्ण यहाँ पर दोनों के लिए योग्यता इसे मांगा गया है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 20 से 40,000 सैलरी इसमें रखा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से टेक्नीशियन के 200 पोस्ट है, जिसमें ITI कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसमें 12 से 16,000 सैलरी रखा गया है। जॉब लोकेशन रायपुर में होने वाला है। उसके बाद हेल्पर की वैकेंसी है, 50 पोस्ट इसमें रिक्त है। 12वीं पास आवेदन इसमें कर सकते हैं। 12 से 16,000 सैलरी इसमें रखा गया है। रायपुर में ही जॉब लोकेशन आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो कहाँ से जारी किया गया है तो देख सकते हैं आपको कहाँ पर उपस्थित होना है उसके संबंध में। दिनांक 4 मार्च 2024, स्थान शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में आपको वहाँ पर उपस्थित हो जाना होगा अपने पूरे बायोडाटा को लेकर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये यहाँ पर जारी किया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 4 तारीख को यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। अपना संपूर्ण फोटो कापी डॉक्यूमेंट लेकर और अपना फोटो वहाँ पर लेकर आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है, होने वाला है कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर छत्तीसगढ़ के लिए। इसमें जो है संविदा नियुक्ति के तौर पर जो है ये नियुक्ति निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है आपको आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो आवेदन कैसे और कब तक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो आप जो है आवेदन पत्र को जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र केरलापाल नारायणपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494661 को जो है आपको जो है प्रेषित करना होगा। ठीक है, और आपको प्रेषित किस माध्यम से करना है, तो आपको जो है डाक, स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है 11/3/2024 शाम 5 बजे तक जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से जो है मंगाए जाते हैं। यानी कि आपको जो है शाम 5 बजे तक जो है आपका आवेदन उस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पर कृषि विज्ञान केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा, बोल रहा है सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं किन किन पदों पर है। तो सहायक ग्रेड 2 और सहायक भृत्य एवं समकक्ष के जो है 2 पद रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें वेतन देख लीजिए आप। सहायक ग्रेड 2 का जो है 23,350 रुपए, भृत्य एवं समकक्ष का जो है 14,400 रुपए। और इसमें जो है टोटल पद जो है सहायक ग्रेड 2 में 1 पद रखा गया है और भृत्य में जो है 2 पद रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि मैंने बता दिया है 11/3/2024 को होने वाला है। आवेदन का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी आपको जो है www.kvnarayanpur.org वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो शैक्षणिक अर्हता जो है क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप जो है सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो सहायक ग्रेड 2 में जो है आपका केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन मंडल के जो है अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं। अन्य किसी शासकीय संस्था में समकक्ष या उच्चतर पद से सेवानिवृत्त बोल रहा है। ठीक है, सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने पर जो है इस भर्ती के लिए सीधी भर्ती जो है ली जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा कोई नहीं पाया गया तो फिर जो है उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। ठीक है, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा जो है इसमें ली जाने वाली है। भृत्य की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए नियम व शर्तें दी गई हैं, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो आवेदन पत्र के साथ जो है आपको स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो का जो है संलग्न आपको करना होगा। और उसके बाद जो है उपरोक्त सभी पदों को भरने न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार जो है विश्वविद्यालय को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जरूरी कोई जानकारी, हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ की स्थानीय उम्मीदवार हेतु जो है प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण नियम अनुसार उपलब्ध होगा। ये तो जो है रेगुलर वो है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। इतना ही आपका जो है आरक्षण जो है अजय के लिए जो है 1 आरक्षण रखा गया है, बाकी जो 2 पद रखे गए हैं वो अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11/3/2024 को जो है अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु जो है प्रमाण पत्र संलग्न आपको करना होगा, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट हो गया या जन्म प्रमाण पत्र आपके पास अगर है तो। ठीक है, ऐसे जो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका जो है जन्म तिथि जो है लिखा होगा वो आप जो है इसमें संलग्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी महिला उम्मीदवारों के लिए जो है आयु सीमा में जो है शिथिलता जो है छत्तीसगढ़ शासन के नियम व शर्तों के अनुसार जो है छूट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को जो है अधिकतम आयु 5 वर्ष की जो है छूट प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। तो सहायक ग्रेड 2 के पद पर जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों के लिए जहां तक फीस रखा गया है तो ये है आपका अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है 300 रुपए एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपए का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा बैंक में जाकर। किसके नाम से? तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से आवेदन पत्र के साथ जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट का जो रिसिप्ट होगा उसको संलग्न करना होगा। ठीक है, और किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जाएगी बोल। तो दोस्तों इसमें और तो कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, आप लोगों को बताना है। तो वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। ये आपका जो है आवेदन का प्रारूप है। ये आवेदन का प्रारूप जो है इसी पीडीएफ के साथ पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है 15/3 को जो है
विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.igkv या इसमें जो है आप लोगों को जो है अपलोड की जाएगी। ठीक है, इसमें प्रॉपर डेट दे दिया गया है, तो आप लोग जो है 15 तारीख को बिल्कुल से इसका जो सूची जो है देख लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों को जो है अपना दावा पत्र प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्रसारित होने के 7 दिवस के अंदर जो है आप सब दावापत्ति प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, निर्धारित तिथि पश्चात जो है प्राप्त दावापत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो है विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप, सारी जो चीजें हैं वो इस वेबसाइट पे या फिर आपको जो है इस वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।